बहुत ही शानदार। एक है कार्य करने की इच्छा, है ना, एक तो होता है इच्छा, मतलब आ की मात्रा, आ की मात्रा के अंदर आ की मात्रा वाला ही साउंड आएगा चिकित्सा, ठीक है। चलो आ की मात्रा में तो हो जाएगा इच्छा, क्योंकि इच्छा में भी आ की मात्रा है, यहां पर भी आ की मात्रा है। दूसरा इच्छुक, इच्छुक में ऊ की मात्रा है, तो यहां पर भी इच्छुक जो है इच्छुक, इच्छुक में भी ऊ की मात्रा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, वो तो एक कार्य करने की इच्छा, और ये इच्छुक का मतलब था कार्य करने की इच्छा रखने वाला। इस इच्छुक का मतलब है, इस इच्छुक का मतलब है कार्य करने की इच्छा रखने वाला, है ना, इच्छा, कार्य करने की इच्छा रखने वाला। ये दो शब्द आते हैं, कभी तो इच्छुक आता है, कभी रखने वाला आता है। ये चीजें आप जरूर ध्यान रखना। बाकी इच्छा अलग चीज है, कार्य करने की इच्छा, एक इच्छा रखने वाला, दोनों बातें, ठीक है। तो चलो ये मात्रा हो गई। लेकिन फिर ये मात्रा तो हो गई, चलो ठीक है, आ की मात्रा, आ की मात्रा। अगर ऑप्शन में चारों ही आ की मात्रा हो गई तो चिकित्सा, मिमिरसा, तितिरसा, जिगिरसा, कुछ भी आ गया, चारों शायशा है, कौन सा टिक करोगे? तो वो भी तो याद होना चाहिए ना, इसलिए कुछ गट्स डाले मैंने। देखो आपको पता है कि जो डॉक्टर होता है ना, चिकित्सक जो होता है, चिकित्सक हिंदी में डॉक्टर क्या कहते हैं, चिकित्सक, और डॉक्टर के काम बहुत ज़्यादा होता है। आप देखना कभी इमरजेंसी वगैरह में जाओ, हॉस्पिटल लाइनें लगी रहती है, ये पेशेंट, वो पेशेंट, वो पेशेंट। तो काम, कार्य करने की इच्छा, मतलब काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चिकित्सा के बाद, तो चिकित्सा हो गया। मतलब थोड़ा आपको साउंड सेट करना और कुछ नहीं है, चिकित्सा, और ये हो जाएगा चिकित्सा। वो तो आ और ऊ तो वैसे सेट हो जाएगा, लेकिन चिकित्सा याद होना चाहिए। कहीं जिज्ञासा आप सोचो कि उसमें भी तो आ की मात्रा है, लेकिन कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, इच्छुक चिकित्सो। वैसे ही जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिज्ञासा ही क्यों, पिज्ञासा क्यों नहीं, ये भी तो बात हो सकती है ना। इसलिए ध्यान रखना, याद करना है कि जानना, गे का मतलब जानना होता है, गे न गे, गे का मतलब ज्ञान या जानना होता है, ये बात आप समझना, ये जिसमें भी लिखा हुआ हो। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा, ठीक है। और वैसे भी जैसे आ रहा है, बीच में आ रहा है ज्ञा, और इच्छुक जिज्ञासु, जोड़ा बन गया कंप्लीट। मतलब ये इच्छा और इच्छुक का जोड़ा, इच्छा इच्छुक को जोड़ा, इच्छा इच्छुक को जोड़ा, इच्छा इच्छुक को जोड़ा, दो के जोड़े ही है। वैसे ही युद्ध करने की इच्छा में यू है, यू, तो यहां पर भी यू ही आएगा, युयुत्सा, और ये हो जाएगा युत्सु। तो युद्ध करने में तो यू ही आ रहा है, तो आपको वह भी ध्यान रखना है कि यू से प्रारंभ होने वाला, आ की मात्रा तो युयुत्सा, और इच्छुक है ना, तो युयुत्सु, मतलब इच्छा रखने वाला। सिर्फ इच्छा को याद कर लो आप, तो सिर्फ आ की मात्रा दे के आ की मात्रा पर टिक करना है, लेकिन याद भी तो करना है कि कौन सा होगा उसका आंसर, वो ट्रिक बता रहा हूं। अब तैरने की इच्छा में तय आता है, तो तितिर्षु में भी तय आएगा। तैरने की इच्छा तितिर्षा, और तैरने का इच्छुक तितिर्षु, तय से तैरना, तय से तितिर्षा, वेरी इजी, ओके। फिर क्या है, देखने की इच्छा, इच्छा देखने में दया आता है, आंसर भी दिदृक्षा, ठीक है, दिदृक्षा, दिदृक्षा है वो, ठीक है। और इच्छुक दिदृक्षु, जोड़ा बन गया, वेरी इजी। तो देखने में भी दया आता है और दिदृक्षा में भी दया आता है। भोजन की इच्छा, अब आप कहेंगे वो जो पीछे अपन ने किया था जिज्ञासा, इसमें ये भी जी से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसमें गे है, गे मतलब जानना होता है, और ये भोजन की इच्छा वो है जिगत्सा। लेकिन ध्यान रखना, घे से घर, रोटी कहाँ मिलेगी, भोजन कहाँ मिलेगा, घर, घर पर, तो जिगत्सा, ठीक है। तो भोजन की इच्छा जिगत्सा, घे आ रहा है, और जिगित्सु इच्छुक हो जाएगा। वैसे मोक्ष है, मोक्ष, तो मोक्ष के अंदर मैं और क्षय मौजूद है, आपकी मुमुक्षु में भी मैं और क्षय मौजूद दिख जाएगा। देखो ये रहा मैं और ये क्षय, तो आराम से मोक्ष में भी मैं और क्षय मौजूद है, इसके आंसर में भी मैं और क्षय मौजूद है। तो मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष का इच्छुक या इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, वो तो आ और रू की मात्रा तो खैर चल ही रही है। फिर मृत्यु की इच्छा, मृत्यु की इच्छा कौन रखता है यार, मरना कौन चाहता, कोई नहीं चाहता, मूर्ख होता है जो मरने ऐसे इच्छा रखता है। तो इसमें आपको मुमूर्षा में थोड़ी मूर्ख वाली फीलिंग आएगी, जैसे मूर्ख, जैसे मूर्ख में मुंह आता है और ख के ऊपर भी रह आता है, तो आप समझ जाना कि यस इज मुमूर्षा। मतलब ये ऐसी टेक्निक है, थोड़ा सोच के याद करोगे तो भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी, परमानेंट मेमोरी में चल जाएगी। तो मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा, और मृत्यु का इच्छुक मुमूर्षु, वो तो खैर आ और रू की मात्रा तो है ही। सृजन करने की इच्छा और सृजन करने का इच्छुक, तो सृजन में शिश्रिक्षा और इच्छुक में शिश्रक्षु। देखो सृजन में भी श्री आ रहा है, श्रेय है ना, और शिश्रक्षा के बीच में भी श्रेय आ रहा है। ये ध्यान रखिए, टेक्निक है, किसी में भी नहीं आ रहा, और बड़ी मेहनत की गई है आपको ये ट्रिक बनाने में। मतलब और किसी भी अक्षर के बीच में श्रेय नहीं आ रहा, सृजन में भी श्रेय आ रहा है और शिश्रक्षा में भी श्रेय आ रहा है। फिर है विजय प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा,
अब यहां पर एक चीज हो सकती है, जैसे यहां था जिज्ञासु, तो यहां पर गे है, इज्ञे मतलब जानना होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये थोड़े साउंड सेम है, लेकिन ये पर जिज्ञासा है, जिज्ञासा, ठीक है। इसमें गे से गाय वाला ग है, गे से क्या है गाय, और जो गाय का दूध पीता है वो हमेशा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सीधी सी बात है। तो विजय प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, या फिर विजय प्राप्त करने का इच्छुक जिज्ञासु, वो तो खैर ऊ की मात्रा वाला मामला है। एक होता है घृणा, जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, जेलस होता है, वो गप्पी होता है, झूठ बोल बोलते किसी को दूसरे को ईर्ष्या करता रहता है, झूठ बहुत बोलता है, दूसरों को आपस में ऐसा लड़वाता रहता है। तो घृणा करने की इच्छा, जुगुप्सा, गुप्सा, इसमें आपको नजर आएगा गुप्त, गुप्त मतलब गप्पी, ऐसा साउंड, मतलब ये वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलेंगे नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा सर्जन वाला, उसमें श्री बीच में मिलेगा, किसी में बीच में श्री नहीं मिलेगा, श्रेय, सॉरी श्रेय। वैसे यहाँ पर गप्पी है, गुप या गप जो मिल रहा नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ घृणा में मिलेगा, गप्पी, आराम से याद हो जाएगा। तो घृणा करने की इच्छा जुगुप्सा, गुप्सा गप, और घृणा का इच्छुक जुगुप्सु, अरे एक ही बार में याद हो जाएंगे, ध्यान से सुनोगे तो। अब एक ये 23-24 वाला जोड़ा बहुत गजब का जोड़ा है, ये सेवा करने की इच्छा भी लिखा हुआ आया था, टहल करने की इच्छा भी आया था। तो ध्यान रखें, सेवा करने की इच्छा और टहल करने की इच्छा एक ही बात है, सेवा करने का इच्छुक और टहल करने का इच्छुक। टहल याद रखना, भूल मत जाना, टहल ये आया हुआ है, सेवा नहीं भी लिखा आता कभी कभी। तो सेवा जो करेगा वो सुरक्षा भी देगा। भाई अगर एक फौजी है, वो बाउंड्री पे सेवा करेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, तो इसको पढ़ो आप सुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सुरक्षा, सुरक्षा वाला साउंड आ रहा है, सुश्रूषा है ना, शुश्रूषा। तो ध्यान रखें, सेवा मतलब सुरक्षा, तो शुश्रूषा साउंड एक बार बार पढ़ो, आराम से याद हो जाएंगे। और इच्छुक में शुश्रूषु, वो तो खैर है ही। फिर है मारने या घात करने की इच्छा, जो विश्वासघात करता है पीठ पीछे, मारने या घात करने की इच्छा जिघांसा, यहां पर भी घा में भी गा है, इसमें भी गा है, चिंता न करें, घात और मारना एक ही बात है, धोखे से मारना, घात लगा के बैठे रख के मारना, इच्छुक जिगांशु। भूख लग गई, खाने की इच्छा या भूख की इच्छा, बुभुक्षा, इसमें तो भूख लिखा हुआ है ना, बुभुक्षा, बुभुक्षा, ठीक है। और इच्छुक हो जाएगा बुभुक्षु, वेरी इजी। तो इसमें भी आपको भूख नजर आ जाएगी, भुक्षा, भुक्षु मतलब भूख नजर आ रही है, नाम उसमें लिखा हुआ है। पीने की इच्छा में प्यारा है ना, तो पीने की इच्छा पिपाशा, और पीने का इच्छुक पिपाशु, उसमें तो प्यारा और किसी में भी पे नहीं आ रहा। अब है जिंदा रहने की इच्छा या फिर जीना, जिंदा मतलब देखो यहां पर जीना, जीना जीने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा या जीने की इच्छा, बात एक ही है। देखो कहते हैं ना अपन घर में, जीजी का मतलब बड़ी बहन या बहन मान लो आप, जब भाई बहन आपन साथ रहते हैं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटी बातों पर, क्योंकि वो पापा की ज़्यादा लाडली होती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं ना जीजी। तो जीजी जहाँ पर रह जाए मतलब कि जीजी जीने दे यार, माता खा गई जब देखो जब, तो मतलब जीजी क्या ट्रिक बनानी है, जिंदा रहने की इच्छा जीजीविषा, ठीक है, और इच्छुक जीजीविषु, जीजी बहन बड़ी बहन, ठीक है, याद हो जाएगा। और सोने या शयन की इच्छा सुषुप्सा, समझ गए, और इच्छुक सुषुप्सु, सीधी सी बात है, सुसु इसके अंदर छुपा हुआ है, तो उसके बाद में आप सो जाइए, आराम से ट्रिका बना लो। तो सोने या शयन की इच्छा सुषुप्सा, और वो ऊ की मात्रा सुषुप्सु, वेरी इजी, ट्रिक बना लो। कुल मिला के अपन को वहाँ ज़्यादा लोड नहीं लेना, दिमाग लगाना है कि भूले नहीं, बस ये गट्स इसमें रखे हुए हैं। अब कुछ सिर्फ इच्छा वाले इच्छुक नहीं बनते, इच्छा डायरेक्ट इच्छा से आते हैं। सिविल सर्विसेज में भी, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी, पीटीटी सभी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, एलडीसी वगैरह में भी आ रखे हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा वो होता है ऐषणा, और लाभ की इच्छा लिप्सा, ठीक है ना, कहते हैं लिप्त हो गया अभी नहीं छूटेगा, ये आदत इसकी छूटेगी नहीं, लाभ की इच्छा लिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा, ठीक है, अभिप्सा, मुझे अभी और अभी लेना, मुझे अभी प्राप्त करना, मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। फिर है प्रतीक्षा युक्त प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उत्कंठा, कहते हैं ना बड़ी उत्कंठा, मतलब पहले प्रतीक्षा किया, वेट किया, उसके बाद में जो इच्छा, जैसे अभी आप वेट कर रहे हो कि कब एग्जाम होगा, कब 500 के झंडा गाड़ेंगे, फिर मतलब फिर रिजल्ट आएगा, फिर जो मजा रीट का एग्जाम देंगे, फिर जो सिलेक्शन होगा, मतलब ये जो प्रतीक्षा, लंबी प्रतीक्षा कर की और फिर सफलता जो मिलती है वो उत्कंठा होती है। एक होता है अधिक से अधिक पाने की तीव्र इच्छा की नहीं 500 प्लस तो लाना ही, ज्यादा से ज्यादा जितना ला सकता हूं लाऊं, वो होता है तृष्णा, ठीक है ना,
तृष्णा। भलाई का इच्छुक हितैषी होता है, ये तो आप जानते ही हो कि जो भलाई करना आता है वो हितैषी व्यक्ति होता है। और पढ़ने का इच्छुक जिज्ञासा, कहते हैं ना कि भाई आपकी अगर जिज्ञासा है तभी पढ़ पाओगे वरना नहीं पढ़ पाओगे। और पढ़ने का इच्छुक, ये जोड़ा बन गया वापस, ये तो जोड़ा ही है, ठीक है। जिज्ञासा और जिज्ञासु ये जोड़ा है, बाकी सब सिंगल है। ग्रहण करने की इच्छा जिगृक्षा, जिगृक्षा ग्रहण करने की इच्छा जिगृक्षा, ठीक है, गृह आ जाएगा इसमें। और किसी में भी गृह नहीं है, ग्रहण में ग्रह है और इसमें गृह है, ट्रिक बन गई, बिल्कुल वेरी इजी है। और ये कंफ्यूजिंग जोड़े हैं, ध्यान रख लेना, ये साथ में आएंगे। रचना करने की इच्छा शिश्रिक्षा। अब देखो वहां पर सृजन करना था ना, सृजन के बीच में भी श्रेय था और एक यहां पर भी श्रेय आया है, रचना करना या फिर सर्जन करना, क्रिएटिविटी, लगभग सिमिलर वर्ड है। रचना में शिश्रिक्षा है और वो सर्जन जो अपन ने पढ़ा था, मैं बता देता हूं आपको, हर चीज का क्यों कंफ्यूजिंग छोड़ूंगा नहीं मैं, शिश्रिक्षा है। ये सृजन करने की इच्छा भी शिश्रिक्षा, समझ में आ गई आपके, और ये वाली चीज भी आपके शिश्रिक्षा, रचना करने की इच्छा। तो दोनों सेम ही, मैंने कहा था ना किसी में भी नहीं आएगा। तो एक काम करना, इन दोनों को भी उसके साथ में लिख लेना ओब्लिक करके, सृजन करने की इच्छा और सृजन करने का इच्छुक, रचना करने की इच्छा और रचना करने का इच्छुक, बात एक ही है, ठीक है ना, ये बात एक ही है। शरण का इच्छुक, शरण का मतलब जैसे कोई शरण लेना चाहिए हमारे यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति, वो शरणार्थी होता है। चरने की इच्छा, चर आ रहा है, इसमें भी चरिष्णु आ रहा है, शरणार्थी में शरणार्थी आ रहा है, शरण आ रहा है, चरने में चर आ रहा है, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दूसरे से आगे बढ़ने की, उसे बोलते हैं अपन कंपटीशन, स्पर्धा, कि नहीं इससे मुझे आगे जाना, ये फर्स्ट रैंक, मैं फर्स्ट रैंक आना चाहूंगा, वो कहता है मैं फर्स्ट रैंक आना चाहूंगा। तो किसी दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा होती है। जो अपनी ही इच्छा से काम करे स्वेच्छाचारी होता है भाई, बिल्कुल खुद की। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, महत्वाकांक्षी, कहता है ना कि व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं भरी होनी चाहिए। खूब सारे बच्चे कहते हैं मेरे 450 कैसे आएंगे, अरे क्यों नहीं आएंगे, सोच तो बड़ी रख, ठीक है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, संसार में भी लिखा आ सकता है, वैसे इतना भी सही है। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा पुत्रेषणा, नाम में ही पता चल रहा है। और संसार में अपने को फेमस करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, पाने की इच्छा होती है लोकेशणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। संसार में खुद को, मतलब लोकेशणा मतलब लोक होता है, लोक भाई, संसार का मतलब ही लोक होता है। और लोकेशणा का मतलब लोक, लोक में, इस अपने इस जनता में, लोगों में अगर अपन को प्रसिद्धि पानी है तो लोकेशणा। पुत्र प्राप्त करना तो पुत्रेषणा, नाम से ही पता चल रहा है। वैसे ही धन की प्राप्ति करनी है, संसार में धन प्राप्त करने की इच्छा है तो धन को बोलते हैं ना वित्त, फाइनेंस, तो वित्तेषणा, ठीक है, बिल्कुल सही है, वित्तेषणा। तो यही तो कह रहा हूं, धन को वित्त बोलते, ट्रिक सेट करो जितनी हो सकती हो। वह चीज जिसकी चाह या इच्छा हो तो इच्छित होता है, और वह चीज जिसकी इच्छा की गई हो वो इप्सिप्स होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, जिसमें आपकी इच्छा है कि आप टॉप रैंक में आओ, तो वह चीज जिसकी इच्छा की गई हो वो इप्सित होता है, इप्सित। और जो अपनी इच्छा से सेवाएं करे, भाई जैसे अपन देखें मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में लोग अपनी इच्छा से सेवा करने लग जाते हैं, वो स्वयं सेवक होते हैं। और भी खूब सारी जगह होते हैं जो लोग अपनी इच्छा से कुछ काम करवा देते हैं, कोई छोटा मोटा भवन बनवा देते हैं, बच्चों के लिए स्कूल में लाइब्रेरी बनवा देते हैं, तो स्वयं सेवक होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासु है ना, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान का प्यासा है, ठीक है। जिससे करना इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, भाई डिपेंड करता है करो ना करो, मेरी इच्छा पर डिपेंड है, तो जिसे करना वो ऐच्छिक होता है ना। ये हो गया, मतलब नॉट कंपलसरी, वो अपन कह सकते हैं ऐच्छिक, अनिवार्य नहीं है वो। जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो, स्वेच्छित, वो स्वेच्छित होता है। मात्रा 2 आएगी, ध्यान रखना। इच्छा के अनुसार यथेच, इच्छा के अनुसार क्या, यथेच। और जिसकी कोई इच्छा ही न हो, यह है आज का सबसे शानदार, लास्ट में, कि पूरे 60 पढ़ लिए गुरुजी, हमारे तो कोई इच्छा ही नहीं, ऐसा कोई कहे कि जिसकी कोई इच्छा ही न हो, वो होता है निरीह या निष्प्रिय, ठीक है ना। तो ये थे भाई 61 टॉप लेवल की इच्छा और इच्छुक इच्छा रखने वाले। 10 बुक ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, इतने शानदार मेहनत और कंटेंट आपको इकट्ठा करके दिया गया है। अभी का अभी आपको याद करना है इसको। अब बताओ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो यहां से क्वेश्चन आता नहीं हो, इतना कंफ्यूजेबल जोड़े हैं ये। इंद्रियों से परे या इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न हो, मतलब जो इंद्रियों से देखा नहीं जा सके, इंद्रियों के सामने न हो, उसे बोला जाता है अगोचर। क्या बोला जाता है, अगोचर, या फिर इंद्रियातीत, मतलब इंद्रियों से परोक्ष सामने नहीं हो, अलग हो, कहीं और हो, इंद्रियातीत। वो इंद्रियों से परे
या इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, उसे अगोचर कहते हैं। वैसे एक होता है ये 5 नंबर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके या जो इंद्रियों से परे न हो, इंद्रियों के सामने हो, परोक्ष हो, प्रत्यक्ष सॉरी, तो वो हो जाएगा गोचर। ये ध्यान रखना, ये अगोचर है और ये गोचर है, ये दोनों एक साथ पढ़ना है। लेकिन ये इंद्रियातीत भी देखना, इंद्रियातीत बस सामने ना हो और कहीं हो, ठीक है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर या फिर इंद्रियों द्वारा अनुभव न हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। मतलब तो अब तो कहता ना और या तो अति हो गया, अब भाई काम बस की बात नहीं, अब तो अति हो गया, तो ये हो जाएगा अतीन्द्रिय। मतलब अब मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, बाहर है, ठीक है। इंद्रियों को वश में करने वाला वो इंद्रिय जीत, मतलब इंद्रियों को जीत गया, वश में कर लिया, इंद्रिय जीत। जितने ज्यादा गट्स लगा रहा हूं उतने गट्स आपको लगाने, बाकी कुछ चीज रटनी पड़ती है, लेकिन जितने गट्स लगा लो ताकि रटे तो भी ऐसा रटेंगे भूले नहीं। फिर इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, ये तो है इंद्रियों को वश में करने वाला एक व्यक्ति, और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश उसे बोलते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये ध्यान रखना। फिर इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जो जीत गया इंद्रियों को जितेंद्रिय, और वश में करने वाला इंद्रिय जीत होता है, लेकिन जो जीतने वाला देखो कितने कंफ्यूजेबल है। तभी तो मैं कहता हूं इतनी बार पढ़ना इनको, ये 7-8 ये इंद्रियों से संबंधित 8 दे रहा हूं मैं आपको वर्ड, घोट के पी जाना, अपने बहन भाई दोस्त को सुना देना, बार बार छपेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, कहता ना इसने मुझे जाल में फंसा लिया, मतलब मुझे भ्रमित कर दिया, तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक होता है, मतलब उसने जाल में फंसा लिया, आपको भ्रमित कर दिया, ठीक है। और इंद्रियों से संबंधित तो इंद्रिय होता है ये, खैर इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय। ये है 8 सुपर डुपर जबरदस्त सेशन, ये इन 8 को याद कर लेना। ऐसे ही 7 और है जो कहीं ना कहीं इंद्र से संबंधित है। इंद्र का हाथी ऐरावत, इंद्र का घोड़ा उच्छे श्रवा, उच्छे श्रवा क्योंकि इंद्र का घोड़ा ऊंचा सुनता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और इंद्र का बाघ नंदन, इंद्र का महल वैजयंत, वैजयंत, ठीक है ना। इंद्र का सारथी मालती, सारथी मालती, ठीक है। इंद्र की नगरी अमरावती, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और एक होती है इंद्र से रिलेटेड इंद्रपुरी की वेश्या, उसे बोला जाता है अमरांगना। ये सारे के सारे सुपर डुपर 7 और है। 8 वो देख लिए अपने इंद्रजालिक वाले, वो इंद्रियों संबंधित, ये इंद्र से संबंधित 7। बताओ कैसा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है ना? अरे बहुत जबरदस्त कलेक्शन है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो सबका जाएगा, आपका नहीं, ये ध्यान रखना, ये तो गारंटी है मेरी। यहां पर जो भी सेशन पढ़ लिया, चाहे रीजनिंग की मेरी गारंटी है, पता नहीं क्या भटक रहे होंगे आप, लेकिन रीजनिंग में भी लाइव मॉडल पेपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, मॉडल पेपर जिसने लगा दी झड़ी लगा दूंगा पूरे 50 में से 50। सुपर डुपर तैयारी कर रखी है, उसमें भी आपके लिए 2-3 कंटेंट देने वाला हूं आपको, और 2-3 वीडियो मिलेंगे रीजनिंग के, कौन कौन से देखना आपको, ऐसे ही सेशन होंगे वो जहां से प्रश्न आता है, ठीक है ना, बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना। प्लेलिस्ट बहुत शानदार सजा रखी है। ये जो पेज है 8-10 प्रश्न बनते हैं यहां पर। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखो, एक तो ये बन गया, कोई भी 2 कोण होते हैं ना, 2 कोणों के मध्य का कोण वो होता है विदिश। 2 कोणों के या 2 दिशाओं के मान लीजिए, तो दिशाओं के मध्य का कोण या 2 कोणों के मध्य का कोण विदिश। यहां पर दिशा भी आ सकता है कभी कभी दिशाओं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, 2 दिशाओं के 2 कोणों के मध्य का कोण विदिश, एक बात। फिर चारों ओर की सीमा चौहदी, चारों ओर की सीमा मतलब बाउंड्रीज होते चौहदी बोलते हैं, और उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर होता है। वैसे दक्षिण के वो यम वगैरह होते हैं, वो खास नहीं, बस ये कुछ देखना है। तो 1 2 3 तो ये बन गए। अब यहां से बनेंगे कितने प्रश्न बनेंगे देखो, एक तो आपसे पूछेगा कि पूर्वी जो दिशा है, पूर्व को बोला जाता है प्राची और पश्चिम को बोला जाता है प्रतीची, प्रतीची। और ध्यान रखना प्राची का विलोम भी प्रतीची होता है, तभी तो प्राची का विलोम क्या होता है, प्रतीची होता है। तो पूर्व प्राची हो गया और पश्चिम प्रतीची हो गया। 2 बातें कि पश्चिम पूर्व दिशा को है वो क्या कहा जाता है, पश्चिम दिशा को क्या कहा जाता है हिंदी में। फिर है कि जो दक्षिण और पूर्व, मैंने प्रश्न नहीं लिखे हैं, प्रश्न नहीं लिखे, आपको डायग्राम बना लेना ताकि 10 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि दक्षिण, जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, ये बीच की दिशा लिखा है ना, ये बीच की दिशा एक हिंट दी है आपको, जबकि प्रश्न क्या आएगा,
प्रश्न आएगा दक्षिण व पश्चिम के बीच की दिशा जो है वो क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे आग्नेय, ठीक है ना। ये वैसे आग्नेय कोण होता है, तो लेकिन आग्नेय कोण हिंदी में लिखा आता नहीं है, आग्नेय लिखा आता है। तो दक्षिण व पश्चिम दिशा क्या कहलाती है? आग्नेय। वैसे ही पश्चिम व दक्षिण क्या कहलाती है? नैऋत्य। ये नैऋत्य, ठीक है ना। वैसे ही पश्चिम और उत्तर या उत्तर पश्चिम क्या कहलाती है? वायव्य। वैसे ही उत्तर और पूर्व क्या कहलाती है? ईशान। उत्तर क्या कहते हैं? उदक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेंगे सारे के सारे, चार्ट बना के लिख लेना, एक साथ 8-10 प्रश्न, ठीक है ना। बस क्वेश्चन ये लिखा हुआ आएगा, उत्तर व पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा के बीच के उसको क्या कहते हैं, कुछ भी आ जाए तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 7-8 प्रश्न आपके यहां से तैयार हो जाते हैं। अब ये भी टाइम पीरियड को लेके ही है, जैसे कि संध्या होती है, संध्या शाम को संध्या होती है ना, संध्या और फिर उसके बाद में अंधेरा पड़ जाता है, रात आ जाती है। तो संध्या व रात्रि के बीच के समय को अपन क्या कहते हैं? गोधूली वेला कहते हैं ना, गोधूली वेला। तो गोधूली या प्रदोष या पूर्व रात्र। अब यहां पर क्या है कि गोधूली तो काफी सुना सुनाया वर्ड है, इसलिए आजकल प्रदोष के ज्यादा प्रश्न आने लग गया, इसलिए तीनों याद कर लेना, गोधूली, प्रदोष और पूर्व रात्र। तीनों वेल मतलब रात्रि से पहले पूर्व रात्र। सूर्योदय हुआ नहीं उससे पहले का समय उषा काल सुना हुआ है, कम आने लग गया, प्रत्युष काल आने लग गया और अरुणोदय आने लग गया। ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, ठीक है। प्रत्युष काल या अरुणोदय। फिर ये सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय वो कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। कहते हैं ना सूर्योदय से पहले उठा करो, ब्रह्म मुहूर्त है, सॉरी माय मिस्टेक। यानी कि सूर्योदय से पहले उठा करो तो 4 बजे का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि वो अच्छा समय है, पढ़ने वालों के लिए सबसे बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय ब्रह्म मुहूर्त हो गया। सूर्योदय से सूर्यास्त का समय वो दिनमान। क्या गजब का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। सूर्योदय से लेके पूरे सूर्यास्त तक पूरा दिन का समय जो हो गया वो दिनमान हो गया। भाई पूरा दिन आ गया ना, सूर्य उगा और अस्त हुआ, पूरा समय हो गया दिनमान। दिन का प्रथम भाग मतलब दोपहर से पहले प्रथम भाग होता है, फिर दोपहर होती है, फिर दोपहर के बाद में होता है। तो दिन का प्रथम भाग मतलब दोपहर से पहले, उसको अपन पूर्वाह्न कहते हैं, इंग्लिश में अपन कहते हैं ना AM, वो AM होता है। फिर दिन का मध्य मतलब दोपहर को अपन मध्याह्न बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं नून। और दिन का अंतिम भाग मतलब दोपहर के बाद में, तो ध्यान रखना इसको अपन कहते हैं PM, लेकिन ये भी आ सकता है दोपहर के बाद का समय, ठीक है, दोपहर के बाद का समय। तो चिंता मत करना, दोपहर के बाद का है, ये दोपहर का है और वो दोपहर के पहले का है, ये चीज ध्यान रखना। दोपहर के पहले का प्रथम भाग हो गया, दोपहर खुद मध्य भाग हो गया, अंतिम आपका दोपहर के बाद का हो गया। फिर रात्रि के मध्य मतलब जो आधी रात होती है वो रात्रि के मध्य का समय, ये आधी रात नहीं है, ये कह रहा है कि रात्रि के मध्य में लगभग बीच सीख वो होता है निशीथ, लेकिन मध्य रात्रि एग्जैक्ट मध्य रात्रि वो होता है मध्य रात्र। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात्रि के मध्य का समय निशीथ है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अगला है पर्वत के नीचे की समतल भूमि बताओ कैसा जोड़ा लगा, 11-12 वाला छपा हुआ प्रश्न छपेगा ये। पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, पर्वत के ऐसे ही पर्वत के ऊपर की होती है समतल भूमि, एक नीचे की होती है, ऊपर की कहते हैं अधित्यका, ठीक है ना, छपने वाले हैं, बहुत बार छप चुके हैं। फिर एक किसी देश के अंदर होने वाला कोई भी काम या फिर किसी देश से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति है, ये भी एक जोड़ा है पूरा का पूरा, एक ही चीज है, मतलब वो कहलाता है अंतर्देशीय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन 2 देशों के बीच, ये तो हो गया इंडिया के बीच, जैसे महाराष्ट्र और MP के बीच, राजस्थान गुजरात के बीच, ऐसा वो तो कहलाता है अंतर्देशीय, इसमें यहां पर आता है। लेकिन 2 देशों के बीच, जैसे भारत अमेरिका के बीच में, भारत रशिया के बीच में कोई संबंध है, कोई काम हो रहा है, कोई ट्रीटी हो रही है, कोई संधि हो रही है, कोई ऐसी हो रही है, तो वो अंतर्देशीय कहलाता है। मतलब इसमें पूरा है, इसमें आधा है, द के ऊपर लग गया है। ध्यान रखें, दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीट है, ठीक है। और अगला क्या है, अगला जोड़े हैं कुछ अलग से,
किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य करने वाला। हमेशा कहता है ना कि जब देखो जब ये कमियां ही निकालता रहता है, वो कहलाता है छिद्रान्वेषण। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने वाला, ये तो निकालने का कार्य, अच्छा सॉरी, वो तो कार्य है जो काम कर रहा है, उसको तो छिद्रान्वेषण कहते हैं। और निकालने वाला जो हमेशा किसी न किसी काम में की तरह से काम सही नहीं हुआ, तू सही नहीं है, वो व्यक्ति खराब है, ऐसा जो कहता है, मतलब कमियां निकालने वाला, वो होता है छिद्रान्वेषक या छिद्रान्वेषी। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो तो कार्य है, ये कार्य करने वाला व्यक्ति विशेष संबंधित है। ठीक है, जो गुण व दोषों का विवेचन करता हो बंदा, सही है, गुण वाले को अच्छा ही करता है, दोष वाले को बुरा ही करता है, वो होता है आलोचक, कि गुण दोष का विवेचन करता है। आलोचक तो होता है, आलोचना जरूर करता है, लेकिन वो सही को सही और गलत को गलत बताता है। किसी साहित्य या कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक है ना, वो समीक्षक होता है जो वाकई समालोचना करता है साहित्य कृति की। किसी की योग्यता की जांच करने वाला परीक्षक होता है। भाई जैसे आपने एग्जाम दिया तो आपकी योग्यता का परीक्षण टीचर करेगा, परीक्षक करेगा कि भाई क्या क्या आपने कैसा पेपर किया है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, वो परीक्षक है। तो किसी की योग्यता की जांच करने वाला परीक्षक है। किसी व्यवस्था की देखरेख का निरीक्षक है, जो निगरानी रखता है, एग्जाम सेंटर में भी आते हैं वो वाले। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेषण। क्या होता है? जो आय और व्यय की, मतलब कितना तो आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, उनके सब के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेषण है। ये 7 का एक जोड़ा मिल गया आपको, जबरदस्त। पीछे अपन ने 13 का जोड़ा पढ़ा, इससे पहले अपन ने ये पढ़ा 8-10 का जोड़ा पढ़ा, ये 7 का जोड़ा पढ़ा, ये 8 का जोड़ा पढ़ा। 8 का जोड़ा, 7 का जोड़ा, ये भी 8-9 का जोड़ा, ये आपके 13 का जोड़ा, ये आपके 7 का जोड़ा, ऐसे ही ये 8 का जोड़ा और है। कैसे लग रहे हैं जोड़े? अरे छपेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपको कलेक्शन इकट्ठा करके मिल रहा है। 10 बुक पढ़ोगे तो ही नहीं मिलेगा। ठीक है, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, वह आदमी से कोई ज्ञान ना हो, वो अज्ञ होता है। ठीक है ना, ए मतलब हमेशा ज्ञ का मतलब ज्ञान होता है, और उसके पहले अगर ए लग गया तो नेगेटिव अर्थ होता है वो। जैसे मैंने कह दिया समान, उसके पहले ए लग जाए तो असमान, मतलब ज्ञान न होना, समान न होना। ए का मतलब नेगेटिव है, नॉट है, न है। वह जिसे किसी बात का पता ही नहीं हो, अनभिज्ञ। ठीक है, जिसे जाना नहीं जा सके, अज्ञेय। अज्ञेय उसको कोई जान नहीं सकता। विद्वान या विशेषज्ञ को विज्ञ कहा जाता है, विज्ञ। ठीक है, जानकार या कोई परिचित हो उसको अभिज्ञ कहा जाता है। कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। ठीक है, और अधिक जानने वाला जो बहुत ज्यादा ही जानता बहुज्ञ होता है। अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। कम बोलने वाला मितभाषी कहता नहीं, कम बोलता है, मितभाषी है। ये मित से एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों भी ऐसा ही बन जाएगा, इन्हीं से लगभग मैच खाता ही है। कम खर्च करने वाले, जिसको अपन कंजूस बोलते हैं, उसे बोला जाता है मितव्ययी। मित का मतलब कम है। एक ट्रिक बन गई कि मित आपको जब भी दिख जाए तो इसका मतलब क्या है? कम है। इसको मत भूल जाना आप। मित का मतलब कम है, विशेष तौर पे ध्यान देना, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कम बोलने वाला मितभाषी होता है, वैसे कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। ठीक है, अधिक बोलने वाला वाचाल है। जो मीठी वाणी बोलने वाला, जो बहुत मीठा बोलता है, मृदुभाषी। ठीक है, क्या कहलाता है? मृदुभाषी। जो कड़वा बोलता है, कैसे कड़वा कैसे कटु, है ना, जो कड़वा बोलता है वो कटुभाषी होता है। बोलने में चतुर, कहता नहीं बड़ा चतुर है बोलने में, वाक्पटु, वो क्या कहलाता है? वाक्पटु। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहिए आवश्यकता से अधिक, और कम भी नहीं करना चाहिए, मितव्ययी होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हो गया वो 7 का जोड़ा। कितने का जोड़ा था वो? 7 का जोड़ा था। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ अपने तक ही सीमित हो, कहता ना कूप मंडूक है, ये कूप मंडूक है, मतलब अपने तक सीमित रखता है, उसे पूरा दुनियादारी का पता नहीं है, कहीं और बिखेरता भी नहीं है इसको। तो वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो, वो कूप मंडूक होता है। और जिसका मन कहीं और लगा हुआ हो, ठीक है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ हो, वो अन्य मनस्क कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जैसे भगवान शिव कहते हैं ना, भोले शिव शंकर है, वो जल्दी राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वैसे शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष होता है, बड़ा जल्दी राजी होता है। ठीक है,
आशु तो जैसे छोटा बच्चा होता है वो जल्दी राजी होता है, जल्दी प्रसन्न होता है, वैसे ही जो दूर की बात सोचता हो, दूरदर्शी, जो दूर की बात सोचता हो दूरदर्शी होता है। वह जो सबके मन की बात जानता हो, कहते हैं ना तू यार हर किसी की बात जान लेता है, मेरे मन के अंतर्यामी है क्या, मतलब वो अंतर्यामी कहलाता है। ध्यान या विचार करने वाला, ध्यान में भी ध्यान आ रहा है तो ध्याता, ठीक है ना, तो ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलाता है, ध्याता। जिसके हृदय या मन में चोट पहुंची हो, मर्माहत, जिसके हृदय या मन में चोट पहुंची हो वो मर्म कहते हैं, मेरे मर्म चोट पहुंची, मर्म होती है, चोट का मतलब मर्म होता है, तो मर्माहत। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, वो अंतर्ज्ञान होता है जो मन में होता है, मन में होने वाला ज्ञान या स्वाभाविक ज्ञान वो अंतर्ज्ञान होता है। और जो विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करता हो वो फिलोसोफर होता है, दार्शनिक होता है, जो एक एक पहलू को टच करता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई ये कर दो वही, हर पहलू को टच करते हुए चलना पड़ता है, एक एक पहलू को सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण करने वाला दार्शनिक होता है। ये 9 का जोड़ा पढ़ लिया, 7 का जोड़ा कंप्लीट, 9 का जोड़ा कंप्लीट, 4 के 2 जोड़े कंप्लीट। आओ इधर, ये होता है अंगूठा, अंगूठे को क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ। तो अंगुष्ठा या अंगुष्ठ एक ही बात है, अंगुष्ठ। और ये होगी मध्यमा, अंगुष्ठ और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है, तर्जनी, है ना, ये जिससे वोट दिया, अभी वोट का साइन भी लगा हुआ है, तो ये जो है तर्जनी है, मतलब इसके मध्यमा के अंगूठे के बीच की जो उंगली है वो तर्जनी कहलाती है। सबसे छोटी उंगली ये चिटली है ना, कनिष्ठा क्या कहलाती है, कनिष्ठा कहलाती है, ये तर्जनी, वो कभी कभी कनिष्ठ भी लिखा जाता है, वो भी सही है। फिर कनिष्ठा और मध्यमा, कनिष्ठा और मध्यमा रिंग फिंगर जिसमें बेटी या रिंग पहनाई जाती है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं अनामिका, उसे क्या बोलेंगे, अनामिका। अब ये अनामिका और ये तर्जनी, इन दोनों के बीच वाली मध्यमा, तो बिल्कुल अनामिका और तर्जनी के बीच की मध्यमा होती है। ये चारों अंगुलियों से संबंधित, फिंगर से रिलेटेड है, जो प्रश्न आता ही आता है। ऐसे ही 4 का जोड़ा और है आग को लेके, फायर, आग। आग भी कैसी, समुद्र से संबंधित आग या अनल, पेट से संबंधित आग या अनल, जंगल से संबंधित आग या अनल, और पूरे विश्व में व्याप्त आग या अनल, एक ही बात है, आग बोल दो चाहे अनल बोल दो, पर्यायवाची शब्द ये। तो समुद्र से संबंधित आग, पेट से संबंधित आग, जंगल से संबंधित आग, पूरे विश्व में व्याप्त आग क्या क्या कहलाती है, समुद्र वाली कहलाती है वाडवा नल या वाडवा अग्नि। मैंने कहा ना यहाँ पर अनल है, नल, इसलिए वाडवा नल या वाडवा अग्नि। वैसे पेट में जठर रस पाया जाता है, ठीक है ना, पाचन शक्ति के लिए, तो जठरा नल या जठरा अग्नि, पेट वाली ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जंगल में क्या पता है, आपको पता है जंगल होता है, जंगल में जड़ी बूटियां होती है, और जड़ी बूटियों से क्या बनाई जाती है, दवाइयाँ, मतलब दावा नल या दावा अग्नि जंगल वाली होती है। और पूरे विश्व से हो गया वैश्वा, तो विश्व से वैश्वा नल। तो मुझे बताओ इन 3 में तो ट्रिक बैठ गई, पीछे जो बचाओ वैसे याद हो जाएगा। ये आग वाली भी ध्यान रखना, इनमें सब में गट्स है। याद करने का तरीका कैसा लगा जरूर कमेंट करना, क्योंकि याद आपको कराने की थंबनेल में लिखा हुआ है कि याद कराने की गारंटी, और गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है, इसको आपको हाथों हाथ याद भी करवाया जाएगा। ध्यान से सुनना है बस कि मैं आपको याद कैसे करवा रहा हूं। वो कितने का जोड़ा, 4 के 2 जोड़े हो गए, ठीक है। अब देखते हैं 10 का जोड़ा क्या है। जिसे लांगना बहुत कठिन, लांगने का मतलब जैसे यहां से उधर जाना हो, बीच में कोई चीज को लांगना, जंप करना हो, तो जिसे लांगना बहुत कठिन हो, दुर्लभ्य होता है। वो क्या कहलाता है, दुर्लभ्य, जिसको हम लांग ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल, दुर्लभ्य। जिसे प्रसन्न करना, जिसे राजी करना बड़ा कठिन हो, राजी करना कठिन हो, दुराध्य, दुराध्य, ठीक है ना, बिल्कुल। जिसको जीतना कठिन हो वो होता है दुर्जय, एक तो जय होता है उसका दुर्जय हो जाएगा। जिसे करना कठिन हो, भाई कोई काम ऐसा है जिसको अपन बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, बहुत मुश्किल करना बहुत कठिन हो, दुष्कर, कर मतलब काम होता है। जहां जाना मुश्किल हो, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम, बहुत मुश्किल है कि वहां पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन है, तो जहां जाना कठिन दुर्गम हो जाएगा। कहते हैं ना बड़ी दुर्लभ चीज है ये, खत्म होने की कगार पर है, तो जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो या कठिन हो, दुर्लभ कहलाता है।
जिसे पाना कठिन हो, बहुत मुश्किल से मिलेगा, दुष्प्राप्य, ठीक है ना, उसको दुष्प्राप्य कहते हैं। जिसे पार करना, इस तरफ से उस छोर से उस छोर, जिसे पार करना कठिन दुस्तर कहलाता है। और जो कठिनता से भेदा जा सके वो दुर्भेद्य है ना, जिसको भेदना बहुत कठिन हो, ऐसा मान लो, दुर्भेद्य। दुर का मतलब नेगेटिव, मना करना होता है एक तरीके से। जिसे दबाना कठिन हो वो दुर्दम या दुर्दांत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। जिसे दबाना कठिन हो, दुर्दम या दुर्दांत, ये 10 का जोड़ा है, बहुत ज्यादा शानदार, सुपर डुपर। जिसको 10 नहीं 12 का जोड़ा है, सॉरी 2 और है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुर्विग्रह या ये है और है के बाद मैं है, ये ठीक है ना, तो दुर्गाम्य, ठीक है ना, जो ध्यान रखना, दुर्गाम, तो दुर्विग्रह या दुर्गाम है के बाद में मैं है, जैसे ब्राह्मण में आता है ना, वो वाला है ये। तो जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुर्विग्रह या दुर्गाम है। जो कठिनाई से पचे या जो देर से पचे, ऐसा कोई खाना डाइजेशन बड़े लंबे टाइम बाद में हो, वो गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ, ठीक है। जबरदस्त 12 का जोड़ा हो गया। मतलब कितने कितने के जोड़े हुए, ये जोड़े जरूर ये ध्यान रखना अपने ना। कहां से शुरू किया था, तो अपन ने शुरू किया था यहां से किया था 7 का जोड़ा, फिर 9 का जोड़ा, फिर 4 के 2 जोड़े, ये 12 का जोड़ा, और अब देख रहे हैं स्त्री से संबंधित, मतलब जिसमें लगभग स्त्री लिखा हुआ रहेगा कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, ठीक है, उस स्त्री को बोला जाता है सधवा, और जिसका पति मर चुका हो, ठीक है, वो होती है विधवा। तो दोनों का जोड़ा है, एक साथ याद हो जाएगा, सधवा और विधवा। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता, ऐसा मान लो कि पति त्यक्ता, पति ने त्याग दिया, ऐसा मान लीजिए, थोड़ा याद करना है, परित्यक्ता। वह स्त्री जिसके संतान ना हो या फिर संतान उत्पन्न करने में वो असमर्थ हो, वो बांझ या बांझ के बाद में बंध्या ज्यादा आता है आजकल, तो ध्यान रखिए, बंध्या भी याद रखना है, बांझ तो आपने खैर सुन भी रखा है, लेकिन बंध्या। वह स्त्री जिसका मासिक रक्तस्राव हुआ हो, है ना, जो गर्ल्स में होता है, तो मासिक रक्तस्राव हुआ हो, वो रजस्वला कहलाती। साइंस वर्ड है, साइंस में कहते हैं ना कि रजोवर्ती प्रारंभ हो गई लड़की में, मतलब वो है। तो मासिक रक्तस्राव हुआ हो, वो रजस्वला कहलाता है। फिर है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वो अध्युड्डा कहलाती, अध्युड्डा, ठीक है ना, मतलब अब उसके पति कहीं किसी और से शादी, अध्युड्डा हो गया हो, ठीक है। अविवाहित स्त्री अनुडा है, जिसकी शादी नहीं हुई हो वो अनुडा होती है। जिसकी शादी हो रखी है बट पति का प्यार या स्नेह नहीं मिला, मतलब पति के स्नेह या प्यार से रहित स्त्री दुर्भगा होती है। दुर्भगा मतलब दुर्भाग्य है उसका, कि उसको पति उससे प्यार नहीं करता, स्नेह नहीं करता, दुर्भाग्य है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है। इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली इच्छी, कहते हैं ना स्त्री स्वयंवर रच लिया भाई, खुद की पसंद का लड़के से शादी हो जाना। इच्छा अनुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री स्वयंवरा, स्वयंवरा मतलब स्वयं का वर, स्वयंवर क्या था, उसने खुद ने वर चुना। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, दिन भर काम करती है बेचारी, सूर्य भी नहीं देख पाती, वो असूर्यपश्या, वैसे भी सूर्य लिखा हुआ है तो समझ जाओगे सूर्य से सूर्य है। केवल अपने पति से अनुराग करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति से हर चीज का मतलब रखती है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री वो कहलाती है परकिया, ठीक है ना, बिल्कुल परकिया। जो अपनी पत्नी के साथ रहे या पत्नी के साथ हो, सपत्नीक, ठीक है। और वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो, वो विदुषी कहलाती है। तो ये थे सेशन आपके 3 जबरदस्त सुपर डुपर। कैसे लगे जरूर कमेंट करना।